श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, हमारी चर्चा श्री उत्तराध्ययन सूत्र को लेकर चल रही है। इसके 9वें अध्ययन की बात हो रही है। इस अध्ययन का नाम है नमे पवज्जा। इसमें मिथिला के राजा नमी, जिन्हें वैराग्य हुआ और वे साधना हेतु वन में चले गए। वहाँ पर देवराज इंद्र उपस्थित हुए, यह जानने के लिए कि इन्होंने जो ये मुनि जीवन स्वीकार किया है, इसके पीछे क्या कारण है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उन्होंने कई प्रश्न नमिराज के सामने रखे। वे प्रश्न आप सुन रहे हैं। आज उन्होंने जो प्रश्न रखा, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वह है आम आदमी के विचार में आने वाला प्रश्न है। इंद्र ने कहा, घोरा सम्मं चैताणं अन्नं पथ्येसि आसमं इहे पोसः रौ भवाहि मनुयाहि वा। आप साधु बन रहे हैं, पर साधु बनकर आप क्या प्राप्त करेंगे? ऐसे नहीं। घोरा सम्मं चैताणं, घोर आश्रम समझना। घोर आश्रम को छोड़ करके आप और आश्रम में जा रहे हैं। आप इसे छोड़ करके इहे पोसह रहो, यही पोषण करते हुए जो अपना जीवन है उसको सार्थक करो। प्रश्न कुछ पहले सा बन गया, एकदम बात को समझ नहीं आई। इंद्र क्या कहना चाहते? इस बात को जानने और समझने के लिए हमें कुछ और बातें समझनी होंगी। हमारे सामने शब्द है आश्रम। एक तो आश्रम शब्द का अर्थ यही होता है कि ये आश्रम है,
यात्रियों के ठहरने की जगह है, अनाथ आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है। ऐसे आश्रम जहां पर आश्रय मिले किसको? जो कह रहे हैं अनाथों को, रोगियों को। एक तो वो आश्रम है, दूसरे यहां जिस आश्रम की बात कर रहे हैं वह ये आश्रम की बात नहीं है। वैदिक परंपरा में जीवन को 100 वर्ष का मान करके उसके 4 भाग किए और 4 भागों का अलग अलग धर्म बताया, कर्तव्य बताया और उन धर्मों और कर्तव्यों को सामने रख करके आश्रम नाम दिया। कल्पना की एक व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है, 4 भाग की तो 25-25 वर्ष के 4 टुकड़े हुए। उसमें जो पहला भाग है उसका नाम रखा ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में उसके कर्तव्य बताए। व्यक्ति विद्या अध्ययन करे, ज्ञान सीखे, कलाएं सीखे, अपने शरीर का निर्माण करे, अपने को योग्य बनाए और भी अगर उसने कुछ कार्य, व्यापार कुछ भी करना है उसे सीखे। 72 कलाओं का जिक्र है, वो सारी सीखे या जितनी सीखनी उतनी सीखे, जो उसका मन है वो सीखे। 25 वर्ष उसको ज्ञान अर्जन के, व्यवसाय सीखने के, कार्य व्यवहार सब जानने को दिए गए। 25 वर्ष नाम दिया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचारी रहते हुए ये सारे काम सीखे, फिर वो आगे चले। दूसरा आश्रम शुरू होता है, उसका नाम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने परिवार, अपने वंश की वृद्धि हेतु विवाह करे। विवाह के अनंतर वह जो कर्तव्य है पत्नी का, परिवार का, सबका भरण पोषण करे। ये कब होगा? जब पैसा होगा। उसके लिए व्यापार करे, कृषि करे, परिश्रम करे, जो भी है उसने जो सीखा है पहले आश्रम में वो सारा कुछ वह यहाँ इसमें प्रयोग करे। ऐसे वह 25 वर्ष सामाजिक जीवन जीते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए व्यतीत करे। अब 50 वर्ष की उम्र आ गई। अब यहां कहा, अब गृहस्थ में, संसार में फंसे हुए मत रहो, अब इससे बाहर निकलो। बाहर कैसे निकले? कि जो तुमने व्यापार आदि फैलाए थे, जो तुमने जो भी विस्तार दिया था,
इससे अपने आप को दूर करो। बच्चों के विवाह आदि के कार्य दूसरे ये तुमने निवृत्त कर दिए हैं। व्यापार अपने बच्चों को सौंपो और खुद अलग हो जाओ। तीसरे आश्रम का नाम दिया वानप्रस्थ आश्रम। घर से अलग होकर के, ये वैदिक परंपरा की बात बता रहा हूं, पत्नी के साथ में अलग जीवन जियो। मोह को अब छोड़ो, प्रभु का भजन करो। इस तरह का जीवन जीते हुए 25 वर्ष गुजर गए हैं। अब आगे सन्यास ले लो, बिल्कुल अलग हो जाओ, तपोवन में चले जाओ, वहां अपना जीवन बिताओ, सन्यासी बनकर रहो। इस तरह से आश्रम व्यवस्था में जन्म से लेकर और मृत्यु तक के कर्तव्य कार्य ये सब बताए गए। बंधुओं, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी, श्रावकों, जैन धर्म ने आश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। शायद कोई आदमी कहे, जो बातें बताए बातें तो अच्छी हैं, इस बात में तो क्या बात है, ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है, गृहस्थ जीवन है, फिर आगे उससे बाहर भी निकल आए, सामाजिक जीवन में आ गए और उसके बाद सन्यासी बन गए, व्यवस्था तो है। भगवान महावीर ने या जैन धर्म में आश्रम व्यवस्था को नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसका पहला कारण और उत्तर ये दिया कि आयु कितनी है ये निर्धारण कौन करे। 100 साल किसी की आयु है तब तो ये व्यवस्था लागू हो। अगर किसी की आयु ही 20 साल हो तब क्या हो? किसी की आयु 40 साल है तब क्या हो? वो तो गृहस्थ में ही रह लिया, गृहस्थ जीवन जीते रह लिया। आत्म कल्याण उसने, उसके लिए पुरुषार्थ उसने कब किया? अब यहां कैसे हो? या तो दुनिया में आए और जिए, यही सब होगा और फिर चले गए। मनुष्य जो जन्म पाया था उसको सफल कब किया? इसमें ही सारा समय बीता, इसी में चला गया। अब क्या हो? बंधुओं, थोड़ा सा याद करवाऊंगा। प्रसंग उस समय का जब अरिष्ट नेमी, जिनको नेमिनाथ, नेमनाथ भी कहते हैं, वे विवाह हेतु गए थे और वहां से लौट पड़े। काव्य है। राजुल राजमती को पता चला कि नेम तो जा रही हैं, बिना विवाह के जा रही हैं, मुझे छोड़कर जा रही हैं। तो वह अपनी सखियों के साथ आई और उसने उनका रास्ता रोक लिया। रास्ता रोक करके उसने कुछ सवाल किए और अपनी मनोभावना व्यक्त की। वो सवाल कुछ ऐसे थे, उनमें से एक बात कही, मेरा नव भव का नाता, मेरा नव भव का नाता, काहे तुम तोड़ चले, कुछ तो बता जाना, काहे तुम
तोड़ चले, कुछ तो बता जाना। प्रभु ने भी बता जाना, प्रभु ने भी बता जाना। काहे तुम छोड़ चले, मेरा दोष जता जाना। आपका और मेरा पिछले 9 जन्मों से संबंध है। बंधु, ये इनके पिछले 9 जन्म लगातार आ रहे हैं। यूं तो एक जीव का दूसरे जीव के साथ में कोई संख्या ही नहीं, कितने कितने संबंध रह चुके हैं एक का दूसरे के साथ में। इनका ये 9 जन्म का नाता चला रहा था, तो मेरा और तुम्हारा 9 जन्म का नाता, और तुम तोड़ करके चल दिए। मेरा दोष तो बताओ, मेरा दोष क्या है? तुम क्यों जा रहे हो? तुम कहते हो मैं सन्यासी साधु बनूंगा, क्यों बनोगे मुझे छोड़ करके? पहले गृहस्थ जीवन जियो, उसके बाद में फिर साधु बनना, मुनि बनना, सन्यासी बनना, जो बनना फिर बनना। पहले जो गृहस्थ जीवन है इसको जियो। प्रभु की ओर से फिर जो उत्तर दिया गया ये था, जीवन का भरोसा क्या, जीवन का भरोसा क्या, मौत तो सिर डोले हो जाए कब जाना।